Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, as in previous class, we have already discussed what is actually legal aid. So, in today's class, we will discuss about the objects of legal aid scheme. So, for this topic, we will start with the point 1, that is the objects of legal aid is to ensure equal justice for people of society. इसका क्या मतलब है? The objects of legal aid is to ensure equal justice for all people of the society. मतलब कि इसका जो लीगल एड स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है इंश्योर करना कि हर एक सोसाइटी के हर एक बंदा, हर एक लोग, हर एक इंसान जो है उसको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए. दूसरा पॉइंट इसका ये है, legal aid provided to ensure that the opportunities for securing justice are not denied to any person by reason of poverty, illiteracy, etc. मतलब लीगल एड ये भी इंश्योर करता है कि हमें ये देखना है कि क्या पोवर्टी या इलिटरेसी, पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, उसकी वजह से कहीं कोई जस्टिस जो है वो डिनाई तो नहीं हो रहा है. तो ये इसी चीज़ को ये इंश्योर करता है कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिक्योरिंग जस्टिस, मतलब ये एक तरीक़ेकार ही दिखाता है, एक तरीक़ाकार देता है हमें कि हम अपने इस जस्टिस को कैसे सिक्योर करें और कोई भी इसको डिनाई ना करे ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी और इलिटरेसी. तीसरा पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अ वीकर सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी. मीन्स कि सोशली, इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली जो भी हमारे पास राइट्स दिए गए हैं उसको प्रोटेक्ट करना, स्पेशली फॉर वीकर सेक्शन. वीकर लोग, मतलब वीकर लोग यहाँ पे या वीकर सेक्शन यहाँ पे वो लोग होते हैं या उन लोगों को हम कहेंगे जो किसी वजह से उनके राइट्स को खुद वो सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, या वो वीकर सेक्शन इसलिए भी कहला रहे हैं क्योंकि एक तो वो गरीब है, जैसे कोई स्लम में रहता है, दे डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी कि टू गो टू द स्कूल्स, और या बिकॉज ऑफ पॉवर्टी वो नहीं पढ़ पाते हैं या उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे हमें अपने लॉज को सिक्योर करना है, तो उसको भी यही प्रोटेक्ट करते हैं. The litigation is costly affair and is not possible for an ordinary man to protect his right on account of poverty. Thus, to provide free legal assistance by lawyer. बोलते हैं कि जैसे हम लिटिगेशन, कोई भी लिटिगेशन, जैसे कोर्ट में कोई भी केस हुआ तो वहाँ पे जब भी हम कोर्ट में हमारा केस स्टार्ट हो जाता है या उससे बिफोर कोर्ट से बेल वेल करनी है या बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं बिफोर कोर्ट, उस टाइम से लेके जब तक ना जजमेंट मिले, इसमें बहुत सारा एक कॉस्टली अमाउंट लगता है जो बहुत ही कॉस्टली होता है. एक नॉर्मल पुअर पर्सन के लिए वो फीस अदा करना इज़ अ बिग डील. वो चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो अपने लॉयर का फ़ी नहीं प्रोवाइड कर सकता, या जो भी पेपर वर्क लगता है, जो भी उसको एक लिटिगेशन में जो भी ज़रूरत लगती है चीज़ों की, वेदर इट इज़ फॉर टाइपिंग चार्जेस या अदर एक्सपेंसेस, वो अपने क्या कहते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, हम वो प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो चीज़ को लॉयर की फ़ीस नहीं प्रोवाइड कर सकता, या उसके पास ऐसे ज़राए नहीं है कि वो दे पाए, वो सब का खर्चा दे पाए. लेकिन अगर अब उसके पास ये इस सब के लिए पैसे नहीं होंगे या ये सब वो दे नहीं सकता, तो कॉमन सेंस है कि उसका जो राइट है वो डिनाई हो जाएगा. तो इसीलिए ये लीगल एड इसलिए भी दिया गया है कि इसमें लॉयर का जो इसको प्रोवाइड कर रहा है वो उसको फ्री एडवाइस देगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है. इसको लॉयर्स को कोई फ़ी अदा नहीं करनी है. यहाँ पे सिर्फ पर्टिकुलरली लॉयर्स के बारे में लिखा गया है. पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर्स टू द पुअर पीपल. बोलते हैं कि
लीगल एड वो प्रोवाइड कर रहे हैं हम, जैसे कि कोई लॉयर को हायर किया गया है, उसको केस लड़ रहा है किसी गरीब इंसान का, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि लॉयर का भी हमें राइट तो प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो उसका राइट है कि वो उसे फी ले। तो ये लीगल एड जो है, ये जिन्होंने ये हम बोलते हैं लीगल एड जो होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही काम करती है। इसके एक अपना एक बोर्ड है। उसी बोर्ड ने क्या किया है, वो जब किसी लॉयर को मुंतखब करते हैं कि अब आपको इसको लीगल एड प्रोवाइड करना है, और वही बोर्ड ही उन्हें एक जो भी उस जो पर्टिकुलर केस होगा उसी अकॉर्डिंग वो उसको फ़ी भी प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, लॉयर को भी एक उसका भी राइट सिक्योर हो जाता है कि हाँ, जो उसने काम किया उसके लिए उसको पे कर रहे हैं। इसमें और एक है हेल्प टू वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन एडिंग हेल्प टू पुअर एंड वीकर सेक्शन। इसमें ये कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस गरीबों के लिए काम कर रही है या वीकर सेक्शन के लिए काम कर रही है, ये उनको भी ये एड प्रोवाइड करते हैं, मदद प्रोवाइड करते हैं। ग्रांट फ्री कॉपीज ऑफ डिसीजंस टू प्रिजनर्स इन जेल एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लॉयर्स फॉर देम बोलते। और इसमें एक अच्छा ये भी एक ऑब्जेक्ट लिखा गया है कि इसमें एक ऑब्जेक्ट इसका ये भी है, ये काम ऐसे भी करता है कि अगर किसी को प्रिजनर है, कोई जेल में है, अब उसको क्या है, उसको क्या डिसीजन उसको मिला है, क्या जजमेंट पास हुई है, जो भी उसकी प्रोसीडिंग्स है, वो उसको प्रोवाइड की जाती है और वो फ्री उसको प्रोवाइड की जाती है। या अगर उसको कोई लॉयर अपॉइंट करना है, तो जैसे हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए कोई केस नहीं लड़ता है, तो फिर ऐसा नहीं है ना कि अगर अब उसका कोई केस लड़ेगा ही नहीं तो उसका राइट कैसे प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या पता माइंड भी वो खुद विक्टिम हो, अब उसको फंसाया जा रहा हो, या वो एक्यूज़ ना हो, वो विक्टिम ही हो, बट जब वो खुद को प्लीड ही नहीं कर पाएगा, मीन्स कि उसका राइट फिर सिक्योर ही नहीं होगा, फिर देखा जाएगा क्या वो क्रिमिनल था, नहीं था। इस पे पहले हमें उसका राइट को तो प्रोटेक्ट करना है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये भी राइट दिया है कि अपनी बात को कहना, मतलब अगर आपको भी सुनना होगा, मतलब कोई क्रिमिनल है, लेट्स सपोज उसने सच में क्राइम किया है, लेकिन हमें पहले उसकी बात तो सुननी है ना, उसको कोर्ट में अपनी बात तो बोलनी है, फिर हमें कोर्ट को डिसाइड करना है वेदर ही इज़ गिल्टी और नॉट। तो यहाँ पे भी अच्छा चीज़ है कि अगर कोई क्रिमिनल है भी, प्रिजनर है, वो जेल में है, उसको भी लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दिस लीगल एड। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब इसका ये भी है कि ह्यूमन राइट्स मतलब जो हमारे ह्यूमंस को कुछ राइट्स दिए गए हैं, उनको भी ये प्रिजर्व करता है। ठीक। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ फ्री लीगल एड ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद ही बोला है कि इनको दे दो, जो 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 मुस्तकीन होंगे, जिनको ज़रूरत है इस लीगल एड की, उन्हें दे दो ये चीज़, उन्हें लीगल एड प्रोवाइड किया करो। लेकिन बोलने से ही नहीं होता है सब कुछ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है और वो इम्प्लीमेंट ना होगा, तब तक वो चीज़ का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, लागू नहीं हो रही है वो चीज़, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये लीगल एड स्कीम में यही कहा गया है कि जो लीगल एड हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि ये प्रोवाइड करो, हमें वो इम्प्लीमेंट भी करना है। टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यही है, इसमें भी यही है कि हमें लीगल एड प्रोवाइड करना है गरीबों में, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। वीकर सेक्शन में हम वुमेंस को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, डिसेबल्ड पर्सन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कोई नहीं है इस काबिल कि वो खुद से अपना केस प्लीड करे, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। या ओल्ड एज है, मतलब कोई बुज़ुर्ग है, नहीं है उनके पास उतने वसाइल, वो भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो आई होप कि आपको आज का जो क्लास है, हमारी आज का जो हमारा टॉपिक था वो